बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी बार बार पेशाब आने की समस्या रहती है? रात में कई बार उठना पड़ता है। घुटनों और जोड़ों का दर्द चलते चलते परेशान करता है। शुगर बढ़ी रहती है और वज़न कम होने का नाम नहीं लेता। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद कर सकता है। काफ़ी हद तक आपको इससे रिलैक्स फील होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है और ना ही रातों रात बीमारी ख़त्म करने का दावा है। ये एक हेल्दी घरेलू तरीका है जिसे सही खान पान और नियमित आदतों के साथ अपनाया जाए तो शरीर को फ़ायदा मिल सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटी सी ऐसी आदत बताऊंगी जो हज़ारों लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। दोस्तों, जब शरीर साथ देना बंद करता है ना, तो इंसान धीरे धीरे मुस्कुराना ही भूल जाता है, जीने का मन ही नहीं करता, अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है। बार बार पेशाब आने से लोग बाहर जाने से डरते हैं। जोड़ों के दर्द से सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो बैठकर पढ़ते, वो भी तकलीफ दे। शुगर बढ़ने पर हर चीज़ खाने से पहले डर लगता है और मोटापा इंसान का आत्मविश्वास तक कम कर देता है ना। अक्सर रोने का मन करता है, क्यों? तो चलिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी रसोई में ही कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो शरीर को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। कुदरत ने हमें दी है, हमने नहीं रखी, कुदरत ने दी है। आज का ये घरेलू मिश्रण बना है सिर्फ 4 चीज़ों से, बिल्कुल आसान और सस्ती चीज़ें। मेथी दाना, दालचीनी, अजवाइन और अलसी के बीज। ये चारों चीज़ें शरीर के मेटाबॉलिज्म, पाचन और सूजन पर अच्छा असर डाल सकती है। आप सभी को मैंने कई वीडियो में बताए हैं इन सब के फ़ायदे अलग अलग वीडियोस में। जैसे कि मेथी दाना, पहला जो है मेथी दाना शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है। सिर्फ 6 दिन मैंने पिया था और जो हमारी शुगर बॉर्डर पे गई थी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोग बताते हैं कि सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने से भूख कंट्रोल करने और वज़न कम करने में मदद मिलती है। और जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की समस्या है, उनके लिए भी शरीर का शुगर लेवल संतुलित रखना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है दालचीनी। ये तो आप सभी जानते हैं, ये थोड़ी गर्म ज़रूर होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है। दालचीनी सिर्फ मसाला नहीं है, बल्कि शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है। कमर दर्द में तो बेहद फ़ायदेमंद। ये शरीर की सूजन कम करने में मदद कर सकती है, यानी जोड़ों के दर्द और अकड़न में राहत महसूस हो सकती है। इसके अलावा कई रिसर्चेस में पाया गया है कि दालचीनी ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी मदद कर सकती है और आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। अजवाइन तीसरी चीज़ है जो कि बहुत सस्ती है। अगर पेट सही रहेगा तो शरीर की आधी परेशानियां खुद कम हो जाती है ना। अजवाइन इतनी अमेजिंग है कि हम इसको क्या ही बताएं। अजवाइन गैस, अपच और भारीपन कम करने में मदद करती है। जब पाचन बेहतर होता है तो शरीर का फैट जमा होना भी कम हो सकता है। कहीं भी दर्द हो, इसकी पोटली बनाकर उसकी सिकाई करें, यानी गर्म तवे पे करके और उससे सिकाई करें, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चौथा है अलसी के बीज। अलसी में ओमेगा 3 और फाइबर होता है। ये दिल और जोड़ों दोनों के लिए अच्छा माना जाता है, हमारे बालों के लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी। कई लोग इसे वज़न कम करने की डाइट में भी शामिल करते हैं, लेकिन क्योंकि इससे क्या होगा, पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है, भारी होता है, भर जाता है, यानी कि ये अपनी जगह बना लेता है। अब जानते हैं इसे बनाना कैसे। इन 4 चीज़ों का एक पैन में ले और उसमें इन 4 चीज़ों को डालें। कितना? 1 चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अलसी और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर ले, भून ले। अब ठंडा होने के बाद इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और एक पाउडर बना ले, फाइन
पाउडर। इस पाउडर को किसी कांच की बोतल में भरकर रखें, प्लास्टिक कंटेनर नहीं, कांच शीशे की। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच ये पाउडर मिलाकर पिएं। अगर मिला के पीने में अच्छा ना लगे तो आप ऐसे फाँक करके पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है मिला के पिएं, तो कहीं भी वो चिपकेगा नहीं। और रात के खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर से आधा चम्मच ले सकते हैं, सोने से कम 2 घंटे पहले। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप पहले से शुगर या किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और अगर नहीं ले रहे हैं, अभी शुरुआत है, तो आप इसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ घरेलू नुस्खा लेने से सब ठीक नहीं होता। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, अपनी बॉडी को सही करना चाहते हैं अंदर से, तो ये 3 आदतें आज से शुरू कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ है, रात में मीठा कम करें, हो सके तो ना ही खाएं। रात में ज़्यादा चीनी और मिठाई, शुगर वज़न दोनों बढ़ा सकती है। यानी कि सफ़ेद चीज़, मिठाई और शक्कर, ये बिल्कुल नुकसानदेह है। दूसरी आदत है, रोज़ सुबह 20 मिनट धीरे धीरे चलना भी जोड़ों और वज़न दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। अगर बहुत तकलीफ है, तेज़ नहीं चल सकते, तो आराम से धीरे धीरे चलें। तीसरा है, पानी सही मात्रा में पिएं। कम पानी पीने से भी कई बार शरीर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। याद रखिए, शरीर हमारा सबसे बड़ा साथी है। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक जिंदगी की खुशियाँ अच्छी लगती हैं, है ना। चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहन लो, चाहे जितना अच्छा घर में खाना बन जाए, घर भरा हो, जेवर हो, गहने हो, पैसे हो, पर क्या है, जब सेहत नहीं तो सब बेकार, सारी खुशियाँ धरी की धरी। अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए, अच्छा खाइए, थोड़ा चलिए और खुद से प्यार कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर्स अक्सर पूछते हैं, क्या ये सेफ है? कई मेरी रेमेडीज़ में उनके क्वेश्चन आए हैं, क्या ये सेफ़ है? इसलिए मैंने सोचा इसमें पहले हम बता देते हैं। अगर सामान्य मात्रा में लिया जाए तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ें सुरक्षित मानी जा सकती है, लेकिन हर शरीर अलग होता है। कुछ लोगों में इन्हें साथ लेने से हल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि गैस या पेट में गर्मी, एसिडिटी, दस्त या पेट ढीला होना, ब्लड शुगर ज़्यादा नीचे जाना। अगर शुगर की दवा चल रही हो तो बार बार पेशाब थोड़ा बढ़ना शुरुआत में। कुछ लोगों को दालचीनी या मेथी से भी एलर्जी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें सही मात्रा। मेथी जैसे कि आपको ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, अलसी 1 चम्मच और दालचीनी बहुत थोड़ी सी, एक आधा इंच से भी छोटी, आधा इंच लीजिए आप, एक छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा। ज़्यादा मात्रा में रोज़ लेना सही नहीं है। इन सबको अच्छे से रोस्ट करके पाउडर बना ले, फाइन पाउडर, और एक कंटेनर, वो भी जार में यानी शीशे की रखिए। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, जिनकी शुगर बहुत लो रहती है उन्हें नहीं लेना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं लेना है, और किडनी या लीवर की गंभीर समस्या वाले लोगों को नहीं लेना है, जिनको ब्लड थिनर दवा चल रही हो यानी खून को पतला करने वाली दवा चल रही हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी वाले लोग हो, उन्हें नहीं लेना है। सबसे अच्छा तरीका, पहले 3 से 4 दिन सिर्फ आधी मात्रा में शुरू करें। अगर शरीर ठीक महसूस करे तभी नियमित शुरू कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, घरेलू नुस्खे सपोर्ट करते हैं, इलाज का पूरा रिप्लेसमेंट नहीं होते, यानी दवा का बदल नहीं होते। आप इससे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर बार बार पेशाब आना, तेज़ दर्द या शुगर लगातार ज़्यादा है तो डॉक्टर से जांच ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ऐसे ही आसान और काम की जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।